वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि रविवार के दिन व्रत कैसे करें और इसकी पूजन विधि किस तरीके से किए और कथा आरती और ये व्रत करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और इनके माता पिता कौन थे और इनका जन्म स्थान सब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बताने स्टार्ट करते हैं। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान सम्मान धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। तो जानिए रविवार व्रत का कैसे पूजन करें। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा या 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर ही के किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम हन हन ही ओम सन सूर्यदेव नमः इस मंत्र का 12 या 5 अथवा 3 माला जप करें। जप के बाद शुद्ध जल रक्त चंदन अक्षत लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य देव को अर्घ दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी दलिया दूध दही घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन कभी भी नमक नहीं खाना चाहिए। तो चलिए इसकी हम कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया और रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। इसके बाद आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और उस बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले ही तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और वह कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा और उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई
उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियां का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रात उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दृष्टा का दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर जाएंगे। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो हे सूर्य भगवान, जैसा तुमने उस बूढ़ी माई को दिया वैसा सभी को देना। तो चलिए इसके बाद हम जानते हैं कि सूर्य देव यानी कि रविवार का व्रत करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। सूर्य देव का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। इससे सभी पापों का नाश होता है और इससे मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि कैसे हुआ सूर्य देव का जन्म और कौन कौन है उनके परिवार में और उनकी सवारी में 7 घोड़े ही क्यों रहते हैं। तो चलिए बताते हैं। कलयुग में एकमात्र प्रत्यक्ष रूप से देवता के रूप में गिने जाने वाले सूर्य देव को रविवार का दिन समर्पित किया गया है। तांबे के कलश में लाल पुष्प, अक्षत, मिश्री और कुमकुम मिलाकर जल अर्पित करने से आपके जीवन में आ रही समस्या दूर होती है और अनेक सफलताएं प्राप्त होती है। सूर्य देव का जन्म कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, देव और दानव में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता पराजित हो गए थे, जिससे देव माता अदिति बेहद उदास हो गई थी। उन्होंने घोर तपस्या की कि सभी देवताओं को स्वर्ग में वापसी हो जाए। इस तपस्या से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ कि सूर्य देव उन्हें विजय प्राप्त करवाएंगे और वह खुद अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। एक समय ऐसा आया जब सूर्य देव ने अदिति के घर जन्म लिया और देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त हुई। इसके बाद हम जानते हैं कि सूर्य देव के माता पिता कौन थे। तो सूर्य देव माता पिता और परिवार। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य देव के पिता का नाम महर्षि कश्यप और उनकी माता का नाम अदिति था। माता अदिति की कोख से जन्म लेने की वजह से उनका नाम आदित्य हुआ। तो इसके अलावा हम जानते हैं कि सूर्य देव की पत्नियां और पुत्रियां कौन थी। तो सूर्य देव की पत्नी और पुत्री। धार्मिक ग्रंथों में सूर्य देव की 2 पत्नियों का वर्णन मिलता है। एक का नाम संध्या और दूसरी का नाम छाया है। इनके पुत्र मृत्यु के देवता यमराज और शनिदेव हैं, जो मनुष्य के कर्मों के अनुसार उन्हें परिणाम देते हैं। इसके अलावा यमुना, तप्ती, अश्विनी, विवस्वत, मनु भी सूर्य देव की ही संतान माने जाते हैं। इनमें मनु को सबसे पहला मनुष्य कहा जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि सूर्य देव की सवारी में 7 घोड़े ही क्यों रहते हैं। तो सूर्य देव की सवारी में 7 घोड़े ही क्यों है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य देव का वाहन 7 घोड़ों वाला है, जिसका साथी अरुण देव माने जाते हैं। सूर्य देव के रथ में 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं। यह भी मान्यता है कि हर घोड़ा अलग रंग का है, जो एक साथ मिलकर पूरे 7 रंग वाले इंद्रधनुष का निर्माण बनाते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि सूर्य देव की पूजा किस तरह करें। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य देव की पूजा के लिए सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद ही सूर्य देव की उपासना करना सर्वोत्तम माना गया है। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए एक तांबे के कलश में जल, कुमकुम, अक्षत, लाल पुष्प और मिश्री डालकर सूर्य देव के 21 नामों और मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इसके अलावा हम इसमें कुछ और भी विशेष जानकारी देते हैं। रविवार व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। भोजन सूर्यास्त से पहले एक बार किया जाता है। तेल, नमक और तले हुए भोजन से परहेज किया जाता है। यदि सूर्यास्त से पहले भोजन नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन सूर्य को जल चढ़ाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। रविवार व्रत का उद्यापन करने के लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो स्नान करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। चौकी पर भगवान सूर्य की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। चौकी के बीच में जल से भरा कलश रखें। भगवान सूर्य को लाल वस्त्र चढ़ाएं।
चंदन, रोली, अक्षत, जनेऊ आदि अर्पित करें। फूल, फल, भोग और पंचामृत चढ़ाएं। धूप दीप दिखाएं। भगवान गणेश जी की भी पूजा करें। रविवार व्रत की कथा पढ़ें और सूर्य देव की आरती करें। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दें। कम से कम 4 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें लाल वस्त्र, फल, मिठाई, फूल, नारियल और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। अगर आपको वैदिक मंत्रों की जानकारी नहीं है तो आप किसी पुरोहित से व्रत का उद्यापन करा सकते हैं। इसके अलावा रविवार के व्रत में कौन सी चीज़ खाई जाती है? तो रविवार के व्रत में गुड़ के साथ गेहूं की रोटी या दलिया, सेव, अनार, कलिंदर, आलू बुखारा, शकरकंद, गाजर, मसूर की दाल, लाल चावल, लाल भाजी, चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाना चाहिए। रविवार के व्रत में कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तामसिन चीज़ें जैसी मांस, मदिरा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। शनि से संबंधित चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन पश्चिम और वायु दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस दिन सूर्य से संबंधित धातु के जैसे तांबे आदि को बेचने से बचें। इस दिन काले रंग से संबंधित कोई भी कपड़े पहनने से बचें। इस दिन बाल काटने से भी बचना चाहिए। तेल मालिश करने से भी बचना चाहिए। तो रविवार का व्रत किस महीने को से हमें शुरू करना चाहिए? तो रविवार का व्रत किसी महीने की शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से शुरू करना शुभ माना जाता है। व्रत शुरू करने से पहले यह तय कर ले कि कितने रविवारों तक व्रत किया जाएगा। इसके बाद आने वाले रविवार से व्रत शुरू किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।